विंध्य क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। करीब 17 साल से निर्माणाधीन देश की सबसे लंबी जल सुरंग अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कटनी के स्लिमनाबाद में बन रही लगभग 12 किलोमीटर लंबी वाटर टनल का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निरीक्षण किया। सुरंग की विशालता और आधुनिक इंजीनियरिंग को देखकर मुख्यमंत्री भी हैरान रह गए। इस सुरंग के पूरा होते ही पहली बार बरगी बांध का नर्मदा जल बिना किसी पंप के प्राकृतिक बहाव से विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा, जिससे हजारों किसानों की तस्वीर बदल जाएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमपी महासुरंग देख मुख्यमंत्री भी हुए हैरान। देश की सबसे बड़ी वाटर टनल लगभग तैयार। 17 साल बाद पूरा होगा स्लिमनाबाद टनल का सपना। सीएम मोहन यादव ने किया टनल का निरीक्षण। बिना पंप के विंध्य तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी। कटनी जिले के स्लिमनाबाद में बन रही देश की सबसे बड़ी 11.95 किलोमीटर लंबी भूमिगत जल सुरंग अब इतिहास रचने के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ परियोजना का निरीक्षण किया और सुरंग के निर्माण का कार्य का जायजा लिया। करीब 12 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में अब केवल 2 मीटर खुदाई बाकी है। जैसे ही यह अंतिम हिस्सा पूरा होगा, ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू होगा और पहली बार बरगी बांध का पानी प्राकृतिक ढलान के सहारे बिना किसी पंप या लिफ्ट के विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा। बरगी व्युत्पन्न परियोजना के तहत तैयार की गई यह सुरंग देश की सबसे बड़ी वाटर टनल मानी जा रही है। करीब 17 वर्ष पहले शुरू हुई इस परियोजना की शुरुआती लागत लगभग 799 करोड़ रुपए थी, लेकिन कठिन भूगर्भीय परिस्थितियों और तकनीकी चुनौतियों के कारण इसकी लागत बढ़कर करीब 1442 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। विंध्य के कठोर चट्टानों के बीच जर्मनी की अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन की मदद से इस विशाल सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसे इंजीनियरिंग का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। इसका विश्वास भी अंदर का था कि हम इसमें सफल होकर रहेंगे। खास बात, किसी प्रकार के भूकंप में आने के बावजूद भी ये किसी भूकंप से प्रभावित नहीं होगी। अंदर का निर्माण भी 100 साल तक भी यथावत रहेगा, ऐसा कंक्रीट का निर्माण बनाया गया। सभी प्रकार के सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा गया। मुझे संतोष है इस बात का कि ये जो पवित्र कार्य हुआ, वाकई ये इंजीनियरिंग का कमाल है। मध्य प्रदेश सरकार और माननीय भारत सरकार के माध्यम से दुनिया के लोगों को आकर देखने का और क्षेत्र की बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करने का एक नया संकल्प और नया उदाहरण बने। इस परियोजना के पूरा होने के बाद कटनी, मेहर, सतना, पन्ना और रीवा सहित 5 जिलों के लगभग 1450
गांवों तक नर्मदा का पानी पहुंचेगा। इसके साथ ही शुरुआती चरण में करीब 1,85,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा, जिससे विंध्य क्षेत्र की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस परियोजना को मध्य प्रदेश के विकास का ऐतिहासिक अध्याय बताते हुए कहा कि यह केवल एक सुरंग नहीं बल्कि किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाली अमृत धारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, कटनी।